नमस्कार। आप मेरे यानी गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक भूलें नहीं। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में परिवार में बच्चों के विवाह को लेकर बहुत अधिक चिंताएं रहती हैं। विवाह होगा, कब होगा, कैसे व्यक्ति से होगा, और कई बार तो जब उम्र बच्चे की बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, तो ये चिंताएं बहुत अधिक परेशान करने लगती हैं। माता पिता को टेंशन और इस परेशानी से कई बार तो बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां भी माता पिता को होती हुई देखी गई है। अब इसके साथ साथ वर्तमान समय में रिलेशनशिप में बच्चों का रहना, रिलेशनशिप में जाना और किस तरीके के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, क्या वो रिलेशनशिप विवाह में तब्दील हो पाएगी? क्या वो व्यक्ति जिसके साथ हम रिलेशनशिप लव अफेयर में हैं, क्या वो लास्ट तक साथ देगा या फिर लास्ट में जाकर कहीं वो मुकर तो नहीं जाएगा, मना तो नहीं कर देगा? ऐसी समस्याएं रिलेशनशिप में देखी गई हैं। थोड़े शब्दों में और थोड़े समय में मैं कुछ आज ऐसे योगों की बात करूंगा जिनके कारण कुंडली में विवाहहीनता या विवाह ना होने के योग उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। कहने को तो ये लिस्ट कुछ 20 योग है, पर मैं ऐसे मुख्य योगों की बात करूंगा। जो योग है वो यदि स्थिति आपके बच्चों की कुंडली में बन रही हो ना, तो आपको जल्दी से सचेत हो जाना चाहिए और उसके उपचारों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आपकी कुंडली में बन रही है, रिलेशनशिप में बड़े ही सोच विचार कर फिर एंट्री करनी चाहिए और सोच विचार कर फैसले लेने चाहिए रिलेशनशिप के। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो इसमें एक योग जो है, आप अपनी कुंडली में देखिएगा, चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, तीनों प्लैनेट, ठीक है। यदि शनि से पीड़ित है, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, ये तीनों ही प्लैनेट कैसे भी कैसे यदि शनि से पीड़ित है, तो उस स्थिति में यह विवाहहीनता योग आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। ये हमने बताया। अब तीनों लगन, तीन लगन होती हैं। एक तो लगन होती है, एक चंद्र और एक सूर्य लगन। तीनों में ही, तीनों लगन पर शनि की दृष्टि आ जाए तो उस स्थिति में विवाहहीनता योग बन जाता है। अब कई बार जब मैं बताता हूं लोगों को तो यकीन नहीं होता है, लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि जो विवाह के लिए सही नहीं बताए गए। और अभी जो दो स्थितियां बताई हैं, दोनों ही स्थितियों में शनि कारक है। तीनों लगन, लग्न, चंद्र और सूर्य लगन पर शनि की दृष्टि पड़ना विवाह नहीं होने देगा ये शनि, ठीक है। सप्तमेश, लग्न और शुक्र, सप्तमेश, लगन और शुक्र यदि बंजर राशियों में स्थित हो जाए तो विवाहहीनता का योग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मिथुन राशि का सूर्य
ध्यान दीजिएगा कि मिथुन राशि का सूर्य शनि से दृष्ट हो जाए तो ऐसी कन्या जीवन भर कुंवारी ही रहती है। मिथुन राशि का सूर्य यदि शनि से दृष्ट हो जाए तो लड़कों के लिए ये योग कई बार शादियां होती देखी गई, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा ही अशुभ है ये। मिथुन राशि का सूर्य सप्तमेश षष्ठ भाव में निर्बली और नीच का हो जाए। सेवंथ हाउस के स्वामी यदि षष्ठम सिक्स भाव में निर्बली और नीच हो जाए तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये योग, ये खुद की रिसर्च है और पुस्तकों में अच्छे अच्छे शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया है, तो इनको आप अन्यथा ना लें, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। शनि का प्रभाव जो होता है ना, वो विवाह के लिए वैसे भी खतरनाक है। दृष्टि है सेवंथ हाउस में, बैठ गए सेवंथ हाउस में, तो कलेश निश्चित रूप से बड़े बड़े होते हुए देखे गए। विवाह का सुख नहीं मिलता। मंगल बैठ जाए तो भी, तो वो बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम विवाहहीनता की बात कर रहे हैं। शुक्र अस्त हो और शनि से प्रभावित हो जाए तो विवाहहीनता योग बन जाता है। सूर्य चंद्रमा जब शनि के पूरे पूरे नियंत्रण में, सूर्य और चंद्रमा जब शनि के पूरे नियंत्रण में आ जाते हैं ना, तो भी ये विवाहहीनता योग का निर्माण होता हुआ दिखता है। विवाह नहीं होने देगा। शनि और चंद्रमा की युति, शनि और चंद्रमा की युति भी कुंडली में बन रही है तो सावधान हो जाइएगा आप। विवाहहीनता योग आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा कि आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट ले लेंगे कि शनि और चंद्रमा, स्वामी विवेकानंद की कुंडली में जब आप अवलोकन करें, देखें, तो उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति दसम भाव में, तो यह युति आध्यात्मिक रूप में तो बहुत अधिक अच्छी रहती है। जातक आध्यात्मिक रूप से बहुत तरक्की करता है, किंतु विवाहहीनता योग बन जाता है। सेवंथ हाउस में बुध द्वादश और षष्टमेश के साथ हो। सेवंथ हाउस में शुक्र द्वादश और षष्टमेश, ट्वेल्थ हाउस के स्वामी और सिक्स हाउस के स्वामी के साथ बैठे तो भी यह युति ऐसी बनती देखी गई। शनि और सूर्य का सप्तम भाव, शनि और सूर्य का सेवंथ हाउस पर प्रभाव पड़ना भी विवाह को नहीं होने देता। इस स्थिति में शनि और सूर्य वाली जो बात बताई, उसमें डिग्री बल थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है। लग्न में ग्रहों के मध्य, लग्न के अंदर ग्रहों के मध्य ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ हो तो भी विवाहहीनता योग बनता हुआ नजर आता है। शनि और मंगल का लगन, अब यहां हमने दो प्लैनेट लिए, शनि और मंगल। अब एक चीज कॉमन, इसको मैं बताता हूं अभी, और एक चीज कॉमनली देखिएगा कि शनि का प्रभाव बहुत अधिक है। मैं जब कहता हूं तो व्यक्ति यकीन नहीं मानते, लेकिन अब तो शास्त्र भी कहते हैं शनि के कारण विवाहहीनता, विवाह में समस्याएं, यह सब चीजें होती हुई दिखती हैं। शनि और मंगल का लग्न षष्टम, अष्टम या सप्तम भाव अथवा नवमांश के लग्न से सप्तम में होना विवाह का विनाश करता है। तो
तो ये कुछ योग हैं, ये तो बहुत स्थितियाँ ऐसी हैं जब विवाहहीनता यानी कि विवाह नहीं होगा के योग बनते हैं। विवाह देरी की बात करेंगे और विवाह और रिलेशनशिप के ऊपर। अब ये योग यदि रिलेशनशिप में है ना, तो आप ये मत सोचिए कि चलो शादी होगी, होगी, नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसे योग हैं तो रिलेशनशिप में तो बड़ी समस्याएँ आती हैं। ऐसा योग कुंडली में है तो लव अफेयर्स में बहुत धोखे मिलते हैं और अंतिम समय में हमारा साथी ऐसा बैकआउट करेगा कि पूरे जग में बदनामी हो जाती है, अपनी भी और परिवार की भी। तो ये जो योग हैं, इनको ध्यान से थोड़ा देखिए, अपनी कुंडली का आकलन करवाइए। उपायों के लिए आप संपर्क कीजिए, या तो एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, एस्ट्रो ओनली गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर मैं मिलूंगा गुरुदेव, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर सब नंबर दिखेगा व्हाट्सअप, वो टीम से संपर्क करें कि मेरे से कैसे बात कर सकते हैं। टीम आपको गाइड कर देगी कैसे आपको बात करनी है। वो आप अपने बच्चों की कुंडली दिखवाइए, ये योग ना हो, खासकर शनि का प्रभाव किसी भी तरीके से सेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस से संबंधित स्वामी या फिर शुक्र ग्रह या फिर चंद्र ग्रह, इन स्थिति में ना पड़े। और मैंने कहा शनि और चंद्रमा की युति तो सबसे खतरनाक होती है। ये बहुत जो साधु संत लोग होते हैं ना उच्च कोटि के, उनकी कुंडली में बनती है और ये आध्यात्मिक रूप से तो सफल हो जाते हैं, किंतु वैवाहिक जीवन उनका नहीं शुरू हो पाता है, बिल्कुल भी विवाह नहीं होता है। तो ऐसे योग बन जाते हैं। तो अपनी कुंडली को दिखवाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं गुरुदेव, आप सभी को चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए मैंने बताया व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो टीम का नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, टीम से संपर्क कीजिए कैसे आप बात कर सकते हैं। और एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और ऐसी वीडियोस आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।